इफेक्ट नहीं होती। साथ में हम लोग इतना जो एफर्ट करते हैं सेशन को रेडी करने के लिए, दीपिका जी के प्रयास देखें या बैठना आना करना, ये सारी चीजें एफर्ट होती हैं। सुबह सबके फोन आ जाते हैं जी अभी तक ऑडियो वीडियो आई नहीं है, तो 10 बजे कैसे वीडियो आएगी, 11 बजे सेशन खत्म होगा। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि दोपहर तक शाम तक ऑडियो वीडियो मिल ही जाएगी। लेकिन तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है अभी ये लगा लिया तो। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सोना जी, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओह सॉरी। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे। क्या टाइम हो रहा है दीपिका जी? 9:36। हाँ, सभी को म्यूट करने को बोल दीजिए। हम हैं, सब हैं, आप और मैं भी कर रही हूँ अपने आप को म्यूट। हाँ हाँ। तो आप सबका जो भी प्रेजेंट है उन सबका धन्यवाद। एंजल ब्लेसिंग्स। बहुत खुश होती हैं एंजल जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, समय की कद्र करते हैं। क्योंकि जिन्हें समय की कद्र नहीं है तो वो फिर कोई भी काम उनका नहीं है। फिर बाद में कई बार हमें मैसेजेस आते हैं कि हमें एंजल से कनेक्शन नहीं हुआ, हम क्या करें। तो इसका कोई जवाब नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, आना तो पड़ेगा ही, अटेंड भी करना पड़ेगा। भले ही हम मेडिटेशन करते हैं, एंजल्स के बारे में बताते हैं, लेकिन उसे सुनना, ध्यान से सुनना भी एक तरीके का सत्संग है, कीर्तन है। ईश्वर की बात सुनते हो, एंजल्स की बात सुनते हो, उसे धारण कीजिए मन में। तो ये बहुत ही प्योर डिवाइन सोल्स हैं, बीइंग्स हैं, और किस्मत वालों को ही ऐसे समूह में बैठ के सुनने का मौका मिलता है। जो लोग रिपीटर्स हैं, आप उनसे पूछिए कि वो क्यों बार बार आए, क्यों बार बार उनको अट्रैक्शन होती है। इसीलिए होती है ना कि उनको कहीं ना कहीं एंजल्स अपनी ब्लेसिंग देती ही होंगी। दीपिका जी आप बताएं, आप तीसरी चौथी बार हैं हमारे साथ। तो एंजल्स हमें हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहती हैं, ये हमारे साइड बाइड है। अगर हम आगे जब 2 एंजल्स और पढ़ लेंगे तो हम कहेंगे कि बाएं दाएं हमारे आर्चीएंजल माइकल रहते हैं और बाएं हमारे आर्चीएंजल यूरियल, बैक में हमेशा आर्चीएंजल गैब्रियल, सामने आर्चीएंजल रेफेल रहते हैं। यानी चारों दिशाओं से एंजल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, बशर्ते आप उनको अपने साथ माने, प्यार से बुलाएं, उनको कॉल करें। क्योंकि ये शाई क्रिएचर है, ये अपने आप नहीं आएंगे, इनको कहना तो पड़ेगा ही। माँ को भी दूध देने के लिए आपको रोना तो पड़ता है, आपको रोना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एंजल्स को आपने बस सेशन ले लिया और एंजल आपके पास आ जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको बैठना पड़ेगा, उन्हें प्रे करनी पड़ेगी, उन्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आज भी मेरे से किसी ने पूछा कि उनको कोई विजन नहीं होता, कोई थॉट नहीं होता, या उनका जो मन है वो भटकता है और निगेटिविटी उनके आसपास रहती है। तो सेशन के 5 मिनट पहले से ही एंजल्स को बोलें कि डियर एंजल प्लीज हेल्प मी, मेरे दाएं बाएं सामने आजू बाजू रहें और एक प्रोटेक्शन शील्ड मेरे आसपास क्रिएट करें ताकि कोई भी नेगेटिव विचार मेरे आसपास ना आ सके। जीवन है तो चुनौतियां हैं, जीवन है तो परेशानियां हैं। आप क्या समझते हैं कि हम ऐसे ही बस हैप्पी मोड में आके बैठ जाते हैं? बहुत सारी चुनौतियां दिन भर में होती हैं, लेकिन जो ये 1 घंटा है ये हमारा है। हमें अपनी अंदर की शुद्धि करनी है ताकि हमारा आउटर क्लियर हो सके। क्योंकि मन, संसार जो है हमारा मन का ही संसार है, बाहर जो कुछ भी चलता है वो हमारे मन से चलता है। चाहो तो सुसाइड कर लो, चाहो तो फाइट करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना लो। तो आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले हम अपनी सारी एंजल्स को प्रणाम करेंगे, आर्ची एंजल्स को, एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, अपने जितने भी असेंडेंट मास्टर्स हैं उन सब का प्रणाम करेंगे, इष्ट देवता को प्रणाम करेंगे।
जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान को प्रणाम करेंगे, आज के समय को, इस जूम सेशन को प्रणाम करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग ये सेशन कर पाए हैं। आज हमारे साथ जो एंजल्स जुड़ने वाली हैं, ब्यूटी की देवी है, सुंदरता की देवी, आर्च एंजल जफेल। इसका कनेक्शन सूर्य से है। सूर्य हमारी प्रत्यक्ष एंजल है, जो सुबह उठते ही अनकंडीशनल लव की तरह पूरे संसार में अपनी दिव्य ऊर्जा से हमें प्राण शक्ति देती हैं, हमें जीने की इच्छा देती हैं। आर्चएंजल जफेल भी एक खुश दिल, गुड लक की देवी है, गुड लक की एंजल है। वो चाहती हैं कि ये सोरोज, ये ग्रीफ, ये सैडनेस, ये जितना भी डिप्रेशन टाइप का शब्द है आपकी जिंदगी से निकल जाए। ये ब्यूटी ऑफ गॉड है एक तरीके से। अब आप सुंदरता के शब्दों को अगर सीमित अर्थों में करेंगे तो ये चेहरे की सुंदरता है। आप दिखते कैसे हो, आपके नैन नक्श कैसे हैं, आपकी आंखें, आपके गाल, आपकी नाक, बाल कैसा है। लेकिन असल में सुंदरता वो नहीं, सुंदरता वो है जो आपके भीतर से आती है, आपकी विजडम की सुंदरता, बुद्धिमानी की सुंदरता। आप अपनी स्थितियों को कैसे हैंडल करते हो डे टू डे लाइफ में, भले ही कितने भी गेस्ट आपके घर में हैं, आप उनको हैंडल करके अपना सेशन अटेंड करते हो, ये है विजडम। आपके घर में कितना भी प्रॉब्लम चल रहा हो, आप उसको शांति से हैंडल करते हो और कोई भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते, झगड़े की बात नहीं करते, मौन रह के स्थिति को समझने की कोशिश करते हो। ये है ब्यूटी। ब्यूटी सिर्फ दिखने की नहीं है, पहनने ओढ़ने की नहीं है। बहुत सी सुंदर औरतों को मैंने देखा, जब वो मुंह खोलते हैं तो इतना अचानक धक्का लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, उनको बोलने की सेंस ही नहीं होती। आप अच्छे से बोलते हो, धीमे शब्दों में बात करते हो, कम शब्दों में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा देते हो, आपको सुनने के लिए लोग बेताब रहें, वो है ब्यूटी। ब्यूटी विचारों की होती है। आप कितने खुले हुए दिल के हो, आप विचारों में अगर तंगी रखेंगे, दूसरे के लिए आप वो सब नहीं करेंगे जो अपने लिए चाहते हैं, तो वो ब्यूटी नहीं मानी जाती। क्योंकि ब्यूटी क्या है, सोल लेवल की ब्यूटी। एंजल्स चाहती हैं कि आप सबको आत्मिक रूप से प्यार करें। ये जो शरीर हमने धारण किया है, ये हमारे माँ बाप की देन है और हमें अपने डीएनए के मुताबिक, अपने स्थान के मुताबिक, अपनी जाति के मुताबिक नए नक्श मिल गए। इसमें हमारा क्या है? कुछ भी नहीं। हमने ये थोड़ी नए नक्श बनाए थे, ये तो हमारे माँ बाप की वजह से हमें मिले। हमारा हाइट लंबा है, छोटा है, हम मोटे हैं, ये हमारे जीन है। लेकिन हम अपने थॉट तो खुद बना सकते हैं, अपना जीवन तो खुद बना सकते हैं, अपने जीवन को सुंदर से सुंदरतम बना सकते हैं। भले ही आप झुग्गी में रहें, 1 रूम सेट में रहें, 2 रूम सेट में रहें या बड़े महल में रहें, अगर आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हो, चीजों को व्यवस्थित करके रखते हो, तो आप ब्यूटीफुल हो। और एंजल्स को जब भी आप माइंड में कल्पना करते हैं किसी एंजल की पिक की, जैसे पीछे दिख रही है आपको एंजल, कोई भी एंजल आपको अव्यवस्थित नहीं दिखेंगी। खूबसूरती से वेल ड्रेस्ड, मुकुट लगे हुए हैं, आंखों में चमक है, चेहरे पे तेज है, एक ओज है, इसीलिए वो लाइट है। इनके आसपास, जब वो हमारे आसपास होती हैं तो एक ऑरा क्रिएट होता है, खुशबू आती है भीनी भीनी, और हम चाहते हैं कि वो हमारे आसपास रहें ताकि हमारी जो सराउंडिंग्स है, एम्बियंस है, खिल उठे। इसीलिए हम इतना एफर्ट करते हैं, नहा के बैठते हैं, परफ्यूम छिड़कते हैं, कैंडल जलाते हैं, ताकि जितनी भी नेगेटिव ऑरा हमारे आसपास है या हम खींच के लाए हैं बाहर से, वो रिमूव हो जाए और हमारा मन भी, तन भी, घर भी शांत हो सके। अल्टीमेट हमें चाहिए क्या? शांति ही तो चाहिए। और शांति हम खुद ही भंग कर देते हैं अपनी, अव्यवस्थित रह के। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि डेली नहाना चाहिए, डेली कैंडल जलाना चाहिए। ये कोई काम नहीं है, ये तो एक जरूरत है। आग को हम क्यों जलाते हैं? ताकि हमारे आसपास की जो अंधेरे हैं वो दूर हो जाए। साल्ट वाटर से नहाना भी एक शुद्धि है बॉडी की, कि जो भी हम नेगेटिव विचार या आसपास की दूसरे लोगों की ऑरा को खींच देते हैं,
वो दूर हो जाए। साल्ट में बहुत अच्छी ताकत है निगेटिविटी दूर करने की। उससे हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। जब हम नहा के बैठते हैं शांति आती है हमें। क्यों नहाते हैं हम लोग? कि हमारी मैल उतर जाए। और इससे हम साबुन से नहाते हैं, साल्ट से नहाते हैं, ताकि हमारी नेगेटिविटी उतर जाए। जब हम अपने आसपास एक परफ्यूम छिड़कते हैं, अपनी बॉडी पे परफ्यूम छिड़कते हैं, तो हमें भीनी भीनी सुगंध आती है, हमारा मन प्रफुल्लित होता है। इसीलिए हम अपने आसपास परफ्यूम छिड़क लेते हैं। हम कैंडल्स क्यों जलाते हैं? ताकि अंधेरे दूर भाग जाएं। अंधेरे हमारे घर के दूर नहीं होने, अंधेरे हमारे भीतर के दूर होने। बहुत सारे जन्मों की हमने क्रिएट करे हमें अपने आसपास अंधेरे, वो दूर होने हैं। जो किसी को नजर आए चाहे ना आए, आपको तो दिखते ही हैं जो आपके दिल के अंधेरे हैं। हमें रोना क्यों आता है? कोई हमें बरबस मजबूर नहीं करता कि हम रोएं। हमारे भीतर से उठती हैं वो भावनाएं और आंसू बन के बह जाती हैं। तो जितना आंसू बहता है, जितना हमारे अंदर से वो दुख निकलता है, हम डीक्लटर होते चले जाते हैं। आर्चएंजल जफेल हमें विजडम देती है, यही सोच की विजडम देती है कि किस तरह से अपने आप को हम डिक्लटर कर सके, अपनी बुद्धिमानी से अपने जीवन की सुंदरता को बढ़ा सके। जो लोग मीठा बोलते हैं, धीमा बोलते हैं, जिनकी वाणी में कोमलता है, आर्चएंजल उनको ब्लेसिंग देने के लिए हमेशा उनके पास रहती है। जो लोग बोलते हुए सुंदर शब्दों का यूज करते हैं, ब्लेसिंग देते रहते हैं दूसरे को, तारीफ करते हैं किसी की अच्छाई की, आर्चएंजल जफेल उनसे हमेशा ब्लेसिंग देती है। सम्मोहित कर देने वाले शब्द, सुंदर कहने वाले शब्द, जब आप किसी की कपड़ों की, उसकी लुक की या किसी भी चीज की तारीफ करते हैं, तो उसके चेहरे पे जो स्माइल आती है वो दिव्य स्माइल होती है। एक ब्लेसिंग देते हो, सामने वाले के मन को खुशी मिलती है, वो एक दिव्य खुशी होती है। ऐसे लोगों से एंजल्स बहुत प्रभावित होती है। देवदूतों को क्या है? सफाई पसंद है, फ्रेग्रेंस पसंद है। तो जिनके घर में क्यारियां लगी होती हैं, बाग बगीचे लगे होते हैं, गमले लगे होते हैं, सुव्यवस्थित तरीके से वो उनकी देखभाल कर रहे होते हैं, एंजल वहां विजिट करना बहुत पसंद करते हैं। जब जब हमारा कनेक्शन एंजल से होता है, हमें अपने आसपास भी एक भीनी भीनी सुगंध दिखती है। हमें वही लोग अट्रैक्ट करते हैं या हम उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। हम वहीं विजिट करेंगे जहाँ पे अच्छी बागवानी हो रही हो, या जो बहुत अच्छा वेलकम करते हैं अतिथियों का, या जिनके घर में खूबसूरती से सजे हुए घर हों, तो हम भी उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं है, खूबसूरती हर चीज की। आप चाहे सिंपल सूती कपड़ा पहने, लेकिन अच्छे से आयरन करके पहन लेते हो, अच्छे से उसको कैरी करते हो, ये भी खूबसूरती है। आप सिंपलिसिटी में भी खूबसूरत, चेहरा धुला हुआ है, एक छोटी सी बिंदी भी लगा के आप चल पड़ते हो, अच्छे से बाल कॉम्ब किए हुए हैं, वो भी एक ब्यूटी है। क्योंकि आपके सहज चाल में, आपकी सहज बातचीत में जो खूबियां हैं, वो सुंदरता अंजल देख लेती है। ये नहीं है कि आप महंगे ज्वेलर पहने हैं, ज्वेलरी पहनी है, खूबसूरत लिपस्टिक बिंदी लगाई है, भारी भरकम साड़ी पहनी है, तो आप कहेंगे जी एंजल आपसे कनेक्ट होंगी। ऐसा नहीं। ईश्वर ने हमें इस धरती पर खुश रहने के लिए भेजा है। वो चाहता है कि हम जितनी भी नेचर ने प्रोवाइड की हुई हैं चीजें, उनका भरपूर उपयोग करें, सबके लिए खुला है और खुश रहे। लेकिन हम क्या करते हैं? पेड़ पौधों को काट देते हैं, नदियों को खराब कर देते हैं, तेरा मेरा के चक्कर में रह जाते हैं, बड़े बड़े घर बनाते हैं, बाउंड्रीज बना लेते हैं कि ये तो मेरा है, आगे तेरा है। अपने घर का कचरा हम दूसरों के घर के आगे फेंकने लग जाते हैं। यहाँ आके हम अपनी खुशियों को ग्रहण लगा देते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों को दुखी करेंगे तो आपके पास खुशी कहाँ से आएगी? खुश रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है, दूसरों की खुशी के बारे में पहले सोचो। आर्चएंजल जफेल नेगेटिव चीजों से छुटकारा दिलाकर पॉजिटिविटी की ओर लाने के लिए हमारा साथ देती हैं। जब जब आपको लगे कि आप लो फील कर रहे हो, या बहुत सारे आपके अंदर विचारों का द्वंद चल रहा है, नेगेटिविटी आपको घेरने जा रही है, इन्वोक कीजिए आर्चएंजल जफेल को। प्लीज आर्चएंजल जफेल कम एंड गिव मी पॉजिटिव एनर्जी।
मुझे पॉजिटिव ऊर्जा से भर दीजिए। ये सारे जितने भी नेगेटिव विचार हैं मुझे इनसे सेव कर लीजिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। जो भी आप देख रहे हो ये सब स्वप्न मात्र है, झूठ है। हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, आज किसी की भी आंख बंद हो जाए उसके लिए दुनिया खत्म। तो जब तक हम हैं, चाहे ये झूठ है, जैसे हम सपने में अपनी दुनिया देखते हैं तो ये जागती हुई दुनिया है। तो जो भी दुनिया आप देख रहे हो उसमें वैसी ही खुशी ढूंढने का प्रयास कीजिए। तो जब जब भी हम एंजल्स को इन्वोक करते हैं, हमें चाहिए कि अपने पास एक धीमा म्यूजिक बजाएं, थोड़ी सी फ्रेग्रेंस चलाएं और शांत होकर ध्यान मुद्रा में अपने एंजल से कनेक्ट करें। कोई भी एंजल ऐसी नहीं है जो आपके बुलाने पर आपके पास नहीं आएगी। जब आप दूसरों को ब्लेसिंग देते हो, तारीफें करते हो, यूनिवर्स, एंजल्स आपके लिए मौके ढूंढती है कि आपको भी ब्लेसिंग मिले, आपकी भी लोग तारीफ करें। तो इसीलिए कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए किसी की तारीफ करने के लिए। कोई अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा दिख रहा है, खुले शब्दों में उसकी तारीफ कीजिए। जो लोग अपने घर में हार्मनी बनाए रखते हैं, हार्मनी मीन आपस में सामंजस्य बनाए रखते हैं, किसी की भी कड़वी बात का जवाब कड़वे से नहीं देते बल्कि शांत रहकर उसे भी मीठा बोलना सिखाते हैं, आर्चएंजल जफेल और बाकी सारी एंजल्स भी उस घर में विजिट करना पसंद करती हैं। मियाँ बीबी आपस में कई बार अगर हार्मनी नहीं बनाते तो आर्चएंजल उनके घर नहीं आना पसंद करते। सभी लोगों को चाहिए, चाहे वो मियाँ बीबी हो, आपस के भाई बहन हो, सास ननद है, रिश्तेदार हैं, आपस में अगर हम हार्मनी बनाए रखेंगे, शब्दों का सही चयन करेंगे, व्यवहार में अच्छे रहेंगे, एंजल्स उनके घर में उनके पास आना हमेशा पसंद करते हैं। जिनके घर में अतिथि आते हैं, एंजल्स बहुत खुश होती हैं अगर आप उनका अच्छे से वेलकम करो। किसी भी अतिथि का अगर आप अच्छे से वेलकम करते हो, नए नए मित्रों को बनाते हो, नए नए लोगों से मिलते हो, उन सारी चीजों की पॉसिबिलिटी क्रिएट करने के लिए भी आर्चएंजल जफेल हमारी मदद करते हैं। अगर आप चाहते हो कि किसी से कम्युनिकेट करना या वो मेरा फ्रेंड बन जाए, वो मेरी जिंदगी में आ जाए, मान लीजिए कोई लव अफेयर है, किसी को लव अफेयर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए भी आर्चएंजल जफेल को आप इन्वोक कर देते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात क्या नहीं हो रही, यहाँ पे उस लव की बात हो रही है जो आप जेन्युइन लव किसी से करते हो और उस व्यक्ति की अच्छाइयों को अपने जीवन में लाना चाहते हो, वहां आर्चएंजल जफेल आपकी मदद करते हैं। आर्चएंजल जफेल को बहुत पसंद है ये जो रेडीमेड गारमेंट्स वाली चीजें हैं, सिलाई कढ़ाई वाली चीजें हैं, क्रिएटिव वर्क्स हैं, चित्रकला है, पेंटिंग है, नृत्य है, संगीत है। जो लोग ये चीजें सीखते हैं वो सारी चीजें आर्चएंजल जफेल को पसंद है और इन लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अगर आप अपने घर का वास्तु ठीक करना चाहते हैं, अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं आ रहा, आर्चएंजल जफेल को इन्वोक कीजिए। वो हमेशा रेडी रहती है नए नए आइडियाज देने के लिए। ऐसे पर्दे लगा लीजिए, आइडियाज आ जाएगा आपके पास। कौन सी सेटी, कौन सा पलंग किस दिशा में रखना है, आपको आइडिया आ जाएगा आपके पास। कई बार हम घर बदलना चाहते हैं लेकिन हमारे पास फंड्स नहीं होते। फंड्स कहाँ से अरेंज करें, अगर आप आर्चएंजल जफेल से पूछेंगी तो वो आपको आइडियाज देंगे। लोन ले लो, उससे ले लो, या ऐसे अरेंज कर लो, या थोड़ा देर वेट कर लो, ऐसे थॉट आपके अंदर क्रिएट करने का काम आर्चएंजल जफेल करती है। नया घर खरीद लिया, उसको डेकोरेट करने का काम भी आर्चएंजल जफेल करते हैं। ये हमारी गुड लक फैक्टर है, हमेशा खुशी देने का प्रयास करते हैं, हमारी जिंदगी में गुड लक लाने का प्रयास करते हैं। इनका जो मेन फोकस रहता है विजडम पे रहता है, ब्यूटी पे रहता है। ब्यूटी किसी भी तरीके की, विचारों की, हेल्थ की। जो महिलाएं अपनी फिगर का ध्यान रखती हैं, अपने वजन को कंट्रोल रखती हैं, उनको हमेशा गाइडेंस देने के लिए नए नए टेक्स्ट, नए नए प्रोडक्ट उनके सामने लाने का काम भी आर्चएंजल जफेल करती हैं, क्योंकि उनको ऐसी मैगजीन मिल जाएंगी जहां पे नए नए प्रोडक्ट आ रहे होते हैं ब्यूटी को संवारने के या अपनी हेल्थ को संवारने के। तो वो ऐसे लोगों को बहुत पसंद करती हैं जो जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपने वजन को कंट्रोल करना जानते हैं।
अच्छा खान पान करना चाहते हैं, ये उन खान पान की लिस्ट उनके सामने ला जाएगी, ऐसा खाओगे तो आपको ये फायदा मिलेगा। ऐसे टेस्ट उनके सामने आने शुरू हो जाते हैं। अपनी बॉडी से हम जितनी तरह की भी टॉक्सिन निकालना चाहते हैं और फिट रहना चाहते हैं, उस टॉक्सिन को निकालने के लिए क्या चीजें प्रयोग करें, ये आइडियाज आपको आर्ची एंजल जफेल देती हैं। कुल मिला के हमारी जितनी भी एंजल्स हैं, वो हमें एक बेहतर जीवन जीने की कला सिखाती हैं। जैसे आर्चएंजल यूरियल ने हमें धरती से जुड़ के संयम रहना सिखाया, धैर्य रखना सिखाया, सहनशीलता रखनी सिखाई। अगर आप किसी चीज में जल्दबाजी करेंगे तो किसी में भी परफेक्ट नहीं हो सकते। अगर आप धैर्य रखेंगे, कोई झगड़ा भी कर रहा है आपके साथ या कोई ऐसी स्थिति आ गई, कोई चैलेंज आ गया जहां आपको लगता नहीं कि मैं इसके कैसे पार करूंगी, तो सबसे बेहतर उपाय होता है मौन धारण कर ले, चुप कर जाएं, कुछ दिन वेट करें। स्थितियां अपने आप सुधरने के लिए आपके सामने आइडियाज क्रिएट करेंगी ही। कोई ना कोई यूनिवर्स, कोई ना कोई ऐसी चीज आपके सामने ला देगा कि वो स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो स्थितियों को और बिगाड़ सकते। तो ये एंजेलिक गुण है, धैर्य रखना। एक एंजल्स को आप कई जगह देखते हैं, हजारों लोगों की मदद करती हैं, वो तो इरिटेट नहीं होती। दीपिका जी भी बुला सकती हैं एंजल को, मैं भी बुला सकती हूँ, और 700 करोड़ लोग जो इस धरती पे रह रहे हैं, सभी एंजल्स को बुला सकते हैं, वो तो इरिटेट नहीं होती। हमें क्या करते हैं, एक बच्चे ने हमें इधर से तंग किया, मम्मा दूध दे दो, दूसरे ने कहा खाना दे दो, पति ने कहा मेरी कपड़े प्रेस कर दो, सास ने कहा जरा मेरी दवाई दे दो, हम इरिटेट होकर चीखने लग जाते हैं बच्चों के ऊपर, पति के ऊपर। पता नहीं चलता एक मैं हूं और मेरे 10 हाथ हैं क्या? क्या मेरे को ऐसा समझ रखा है मैं नौकरानी हूँ क्या? हम फटाफट ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करने लग जाते हैं कि दूसरे वाला चुप कर जाता है, वो हर्ट हो जाता है। तो हमें अपनी वाणी पे कंट्रोल करना चाहिए। सबको कहिए कि मैं आ रही हूँ, अभी बात करते हैं। कुछ भी कह के आप उस स्थिति को संभाल सकते हैं। सबको पता है कि आप एक ही हो, सबको पता है कि एक एक काम एक ही समय होगा। तो हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वो हमारी इन्हीं चीजों की वजह से होता है। हमारे बिहेवियरल की वजह से ही हम अपने जीवन में तनाव या अपने जीवन में प्रेम को क्रिएट कर सकते हैं। तो आर्चेंजल जफेल क्या करती हैं, हमारे जीवन में हार्मनी लाने का, प्रेम लाने का ये प्रयास करती हैं। इनकी जो ऑरा होती है, ये पिंक कलर की ऑरा होती है। हालांकि इनका जो रंग है वो येलो कलर का रंग है, सूर्य का रंग है, ये सूर्य की एनर्जी से रिलेट करती हैं। लेकिन अगर हम पिंक क्वार्ट्स को अपने हाथ में पकड़ेंगे, वो प्रेम की ऊर्जा है। हमारे भीतर प्रेम को डेवलप करने का काम आर्चेंजल जेफिल करती हैं। तो आर्चेंजल जेफिल उस घरों में विजिट करने का प्रयास करती हैं जहाँ पे सफाई होती है, अच्छे से वो डेकोरेट होते हैं, बेल्स लगी होती हैं, जहाँ घंटियों की विंड चैम की आवाज आ रही होती है, जहाँ अच्छे अच्छे गमले फूल पत्तियां सजी होती हैं, वहां आर्चेंजल जफेल विजिट करना पसंद करती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप कहें कि हम तो बागवानी नहीं कर सकते, हम गमले नहीं लगा सकते, तो क्या एंजल हमारे घर नहीं आएंगी? ऐसा नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो कुछ भी बन पड़ता है, साफ सफाई से भी करेंगे और इनको याद करेंगे, तो ये तब भी आपको उतना ही स्नेह देंगी जितना किसी भी अमीर घर में दे सकती है। तो ये कभी मत सोचिए कि एंजल्स अमीरों के घर जाएंगी, हमारे घर नहीं जाएंगी। तो जब जब भी आपको आर्ची एंजल जफेल को इन्वोक करना हो, और तब तब आपको चाहिए कि अपने घर को रीअरेंज करें। सबसे पहले डीक्लटर करें, क्योंकि ये ब्यूटी की असिस्टेंट है, ये ब्यूटी को पसंद करती हैं। तो जब भी आप अपने घर को सफा करके इनको इन्वोक करेंगे, तो ये अपने आपके साथ आएंगी। इनको खुशदिली बहुत पसंद है, खुश रहना बहुत पसंद है। तो जहां आप हॉलीडेज में जाना चाहें, तो हॉलीडेज अरेंज कैसे करेंगे, फंड्स कैसे जाएंगे, पहाड़ों के लिए कौन सा चीज, कौन सी जगह सेलेक्ट करें, इसके लिए भी आर्ची एंजल आपकी हेल्प करती है, आपको आइडियाज देती है कि यहाँ घुमाइए या वहां घुमाइए। ये आपको असिस्टेंस कैसे देंगी? थॉट्स में आके, ड्रीम में आके, ये आपको संकेत वहीं देती हैं कि ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, इस तरीके की बात कर लीजिए। तो जितने भी खुशी के आपके माहौल क्रिएट करना है, घूमने जाना है, मूवी जाना है, कपड़े खरीदने हैं, घर को साफ करना है, जहां पे भी ब्यूटी का संबंध है, खुशी का संबंध है, आर्चएंजल जफेल आपके साथ है।
ये आपके ड्रीम्स जो आप देखते हो अपनी खुशी को पूरा करने के लिए, तो उनको नर्चर करती हैं। यानी जो भी विश मैनिफेस्ट करने हैं, आर्ची एंजल जफेल आपकी सहायता करती है। ये हमेशा आपको यंग रहने के लिए प्रेरित करती है। यंग मतलब एंजल कभी बूढ़े नहीं होते, तो आप भी कभी बूढ़े ना होए। अपने हेयर को डाई करें, फेशियल कराएं, अपनी पेडिक्योर मैनिक्योर कराएं, हमेशा खुश रहें और यंग दिखने की कोशिश करना अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि अब आप उम्र के 60 वर्ष में अब आप अपनी बाकी चीजों को छोड़ दें। तो एंजल कहती है नहीं, जब तक जीवन है यंग रहने का प्रयास करें, अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने की हमेशा कोशिश करती रहें, नेचर से कनेक्ट हो। हमेशा कभी मौका मिले तो गार्डन में घूमने जाएं, अपने घर में छोटा सा गार्डन बनाएं, नेचर के साथ में पैरों को पानी में डाल के रखें। जैसे ही हम पैरों को पानी में डालते हैं या वाटर से कनेक्ट होते हैं, तो वाटर की एनर्जी हमारे अंदर मूव ऑन की स्थिति लाती है, लेट गो की स्थिति क्रिएट करती है। हमें नए नए आइडियाज क्रिएट होते हैं, क्योंकि वाटर से हम क्रिएशन भी सीखते हैं। तो डीक्लटरिंग करना, रिसाइकलिंग करना, अपने घर को सजाना संवारना, अपने विचारों को खुला रखना, ईर्ष्या द्वेष से कोसों दूर रखना, और अपनी सबसे ज्यादा अपनी हेल्थ को अच्छा रखना, क्योंकि ये इनर फ्लेम की एनर्जी है। तो हमारा जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, आर्चएंजल जफेल उससे कनेक्ट करती है। किस तरीके से हमारी पाचन शक्ति अच्छी होगी, हमारी आंतें कैसे स्वस्थ रहेंगी, हम लिवर को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं, कितना किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं, हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं, ये जितनी भी चीजें हैं आर्चएंजल जफेल उससे कनेक्ट करती हैं, क्योंकि ये सूर्य की एनर्जी है और सूर्य का सीधा संबंध हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से है, मणिपुर चक्रा से है। तो अभी हम अपनी मेडिटेशन के लिए जाएंगे। दीपिका जी, कितना टाइम बाकी है यहाँ का? 3 मिनट। तो दोबारा लॉगिन करने के लिए बोल दें ताकि हम मेडिटेशन कर सकें। लॉगिन करें लीव करके। ठीक है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट आप अपने आप ही दोबारा आ जाएं ताकि हम इस एनर्जी को कंटिन्यू कर सकें। मैं एंड कर रही हूँ सेशन को।